हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जो है सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने का कोशिश करेंगे। इसमें जीरो से लेकर ऊपर तक दिया गया है। आप लोग एक एक करके पर डे के हिसाब से वीडियो इसमें देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये बतलाया जाता है कि कैसे इसमें एक्सेल में काम करना है और कैसे इसमें हम एंट्रीज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। हम जो है पहले विंडोज़ की प्रेस करते हैं। जैसे ये पॉपअप स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है, स्टार्ट का ये, इसमें हम लोग कीबोर्ड में एक्सेल टाइप करेंगे या यहाँ पे जाके हम एक्सेल टाइप करेंगे कि आपका ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस एक्सेल का खुल के आता है। और अगर आप चाहें तो दूसरे स्टाइल से भी एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज़ की प्लस आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो है आपको एक्सेल लिखना है। जनरली एक्सेल लिख के इंटर करिएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके इंटरफेस आ जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लिखा आ जाएगा ब्लैंक वर्कबुक, और इसके बाद कुछ टेम्पलेट्स वगैरह है और ये कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे जो रिसेंटली काम किया गया है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। न्यू करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई स्टार्ट करना है तो आप आगे कर सकते हैं, फिर होम में जाना है तो आप होम में जाके वहाँ से काम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। आप लोग को भी यहीं पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक फेस खुलता है, जहाँ पे आपको बहुत सारा डब्बा नीचे देखने को मिला होगा। जनरली आप वर्ड में वर्ड पैड या नोट पैड वगैरह कुछ भी किए होंगे तो उसमें अब सीधा सीधा पेज देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे एक डब्बा सा देखने को मिल रहा है कि डब्बा डब्बा वाला पेज है ये। तो ये डब्बा नहीं, इसको सेल्स कहा जाता है और पूरे को स्प्रेडशीट कहते हैं। और ऐसे एक्सेल का जो फाइल होता है उसको वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ऊपर से चालू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखते होंगे कि यहाँ पे हेडिंग में बुक 1 लिखा हुआ है। तो ये बुक 1 है। अभी हमने इसको स्टार्ट किया है तो ये बुक 1 के नाम से आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये कोने में जो ये आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जो बाद में हम आपको बतलाएंगे कि यहाँ पे ऐड कैसे करना है इसमें। ठीक है, यहाँ से कुछ सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। और जब भी आपका ये लॉगिन रहता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना हुआ है, तो इस तरह से आपका नाम आएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे आपको मेन्यू बार मिल जाता है, जहाँ पे फाइल मेन्यू, होम, इनसाइट वगैरह ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। और लास्ट में हमने AI एडेड फार्मूला के लिए कुछ ऐड कर रखा है, जिस पे आप काम कर सकते हैं बाद में। इसका क्लास हम बाद में लेंगे कि कैसे AI पे भी काम करना है। ठीक है, ये आपका मेनू बार हो गया। यहाँ से आपको कुछ शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो इसको रिबन कहते हैं, ये रिबन है आपका, ये देख रहे हैं, ये रिबन है, रिबन टैब इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ये होम मेनू में आ गया ऐसे करके रिबन, उसका इंसर्ट में है, पेज लेआउट में है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपका ये रिबन यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये ग्रुपिंग में जैसे इसका नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे क्लिप, यहाँ पे देखिएगा जैसे क्लिप बोर्ड है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये इसका अलग सा एक बॉक्स खुल के आता है। फॉन्ट है, यहाँ से फॉन्ट बड़ा छोटा वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए अलाइनमेंट का है, ये नंबर सीरीज है, ये स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, एड्स ऑन है, एड्स इन है। ये सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद ठीक आइए तो यहाँ पे आप देखिएगा ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स जनरली होता क्या है कि जिस सेल में हम क्लिक करते हैं उस सेल का नाम बताता है। अभी बताता है क्या, जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ पे B2 दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ऐसे जनरली यहाँ पे ले भी जाएंगे, इसमें माउस ऐसे करके ले जाते हैं तो यहाँ पे देता है कि इसमें ये है क्या। तो ये नेम बॉक्स है। जिस डब्बे में हम जिस सेल में हम क्लिक करेंगे उसका ये नाम दे देता है। जैसे C है और यहाँ 2 है तो C2 दे दिया। इसके बाद ये है फार्मूला बार। यहाँ पे इसमें फार्मूला बार आता है। अभी जनरली कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए हम सेल में कुछ एंट्री करते हैं तो फार्मूला बार में एज इट इज वही दिखाई देगा, क्योंकि हम फार्मूला नहीं लिखे हैं तो जो भी है यहाँ से वो लिख के आ जाता है ये।
इसके बाद ये हमारा जो है यहाँ पे वर्कबुक है, इस वर्कबुक पे हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ABCD ऐसे करके लिखा हुआ देख रहे हैं। तो ये जो ABCD आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो ABCD आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इसको दरअसल कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम है, ऐसे करके ये सेलेक्ट हो जाता है, ये कॉलम आपका हो गया। और ये ऐसे करके वर्टिकली जो है इसको रो बोलते हैं, जैसे 1 2 3 वगैरह ये रो है। और यहाँ पे देखिए L तक आता है, इसके बाद में आप जाइएगा तो ऐसे करके ये आते रहता है, जितना जाइएगा वो आते रहता है। जनरली कितना है, कहाँ तक जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल दबा के और राइट एरो दबाइए, सीधा लास्ट में आप पहुँच जाइएगा। आप सीधा लास्ट में आ गए। यहाँ पे ये इसका XFD, ये लास्ट इसका सेल है। फिर से हमको ए में जाना है तो कंट्रोल दबा के लेफ्ट वाला एरो की दबाएंगे, सीधा आपको फर्स्ट बॉक्स में आप आ सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट एंड लास्ट जाने का एक शॉर्टकट है। कंट्रोल दबा के राइट एरो, कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो। इसके बाद हमें नीचे जाना है, जैसे अभी A1 में है और हमें देखना है कि नीचे कहाँ तक है। जैसे अभी 14 तक दिखा रहा है तो हम कंट्रोल दबा के बॉटम बटन दबाएंगे तो यहाँ देखिए आ रहा है इसका पूरा कॉलम का नंबर आ रहा है, रॉ नंबर, टोटल रॉ नंबर कितना है ये यहाँ पे दिख रहा है। फिर से हमें ऊपर जाना है तो कंट्रोल दबा के हम करते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं। तो ये जनरली जो है इसमें सेल पे काम करने के लिए होता है। इसमें हमें लिखना है तो हम जनरली कहीं पे भी क्लिक करेंगे, हम नंबर टेक्स्ट लिख सकते हैं। याद रखिए जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिएगा कि जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये राइट में चला आता है, राइट अलाइनमेंट में। नंबर हमेशा राइट अलाइनमेंट में ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में आता है, ये देखिए। ऐसे करके ऑटोमेटिक सेट रहता है, एक्सेल को पता रहता है कि करना क्या है, तो ये आपको ला के दे देता है। इसमें जनरली आप लिख भी सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। आगे इसमें और भी हम बतलाएंगे। चलिए आगे थोड़ा सा और बेसिक पे बात करते हैं यहाँ पे। तो ठीक इसके बॉटम में चलते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे सीट 1 ही रहता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 ही आपको मिलेगा। सीट 2 लेना है तो प्लस कीजिए, सीट 2, सीट 3, सीट 4 ऐसा करके। यानी जनरली एक लेयर टाइप का बन रहा है, एक पेज टाइप का बन रहा है कि आप अलग अलग चाहें तो अलग अलग का आप डेटा अलग अलग यहाँ पे बना के रख सकते हैं सीट वाइज। ठीक है, अब सीट 1 है, हमको अच्छा नहीं लग रहा सीट 1, हम नाम दे देना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इधर रीनेम। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जनवरी का डेटा है इसमें। अब मान लीजिए इसमें हमको ब्रांच 2 का डेटा है, ये दे देंगे। ऐसा करके आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी है, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ ना आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, टैब कलर है आपका, ये देखिए टैब कलर कर सकते हैं। इस पे गए, टैब कलर गए, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जनरली इसमें ना ये प्रोटेक्ट सीट भी कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय पासवर्ड। तो यहाँ आप देखिए इसका नाम कलर चेंज कर ही सकते हैं। यहाँ पे हम बताया आपको कलर चेंज कर, नाम चेंज कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई माइक्रोज लगा हुआ है या विजुअल बेसिक तो यहाँ पे आप ये भी व्यू कोड भी देख सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सेलेक्ट ऑल सीट, एक साथ सब सीट सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो है जनरली सीट का दिया हुआ है कि आप सीट कैसे काम, यहाँ पे सीट बाय सीट आप कैसे काम कर सकते हैं। जितना सीट लेना होगा आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आप सीट बाय सीट काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्कबुक आपको बड़ा छोटा जूम इन जूम आउट करना होगा, अगर कंट्रोल दबा के आगे की ओर घुमाते हैं इसको तो ये जूम हो जाता है। अगर जूम आउट करना है, पेज छोटा करना है तो कंट्रोल दबा के स्क्रॉल को अपने ओर खींचिए तो ये छोटा बड़ा होते रहता है। और जनरली यहाँ से भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से भी जाके इसको ऐसे करके क्लिक कर करके ये कर सकते हैं। ये जूम इन जूम आउट ये यहाँ से हो जाता है। आप यहाँ से भी जाके ये कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा पेज हम जूम करते हैं, फिर इसमें हम कुछ लिख के देखते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिखे, जैसे हम यहाँ पे 1 लिखे और हम चाहते हैं कि जैसे 1 के बाद 2, 3,
4 ऐसे, तो ये तो जनरली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसको हटा देते हैं, जनरली 1 लिखे, और 1 लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसको और जूम करते हैं, यहाँ जाते हैं तो एक छोटा सा तीर आता है, सॉरी प्लस का चिन्ह आता है, इसको ऐसे खींचेंगे यहाँ से तो 1 1 आ रहा है। तो उसको करना क्या है, जो ये सीरियल से आए, इसमें क्या करना है कि यहाँ इस पे जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट बटन दबा के इसको सीधा खींचेंगे। ये देखिए, ये जादू है, ये देखिए ऐसे करके ही आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे ढंग से करना चाहते हैं, दूसरे स्टाइल से करना चाहते हैं तो 1 लिखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लिखें और दोनों को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे ये कर सकते हैं। जनरली ये जो रूल्स है इसमें क्या है कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 बाय 1 इसमें डाला हुआ है, यानी एक का ही गैपिंग है। अगर हम इसमें 1 के बाद 2 नहीं लिख के 3 लिख देते हैं और दोनों को सेलेक्ट करके फिर यहाँ से ड्रैग करते हैं, तब क्या होगा, ये 2 2 का गैपिंग लगा, 1 के बाद 3 2 5 7 9 10 9 11 13 ऐसा लेगा। अगर आपको यहाँ 5 का गैपिंग लेना है तो आप 5 का गैपिंग ले सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखें, ऐसे लिख दिए और 5 5 का गैपिंग आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये रैंडमली आपका आते जाता है 5 5 गैप करके। इसी प्रकार आपको संडे मंडे वगैरह भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं रैंडमली SUN, यहाँ पे लिखे शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे MON लिख दीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए ड्रैग करके और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके लिखिए, तो देखिए ऑटोमेटिक ये दिन का नाम ये लिख के दे रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हम इसमें लिखने वाले महीने का नाम जनवरी लिखे, फरवरी लिखे, दोनों को सेलेक्ट कर दिए और इसको ऐसे करके ड्रैग किए। ये देखिए आपका पूरा ये नाम आ रहा है, इसको ड्रैग करते जाइए, जहाँ तक होगा ये आ जाएगा। अदरवाइज फिर से ये रिपीट करना चालू कर देता है, दोबारा खींचेंगे तो ये 12 महीना ही होता है, 12 महीने के बाद ये फिर से रिपीट करना चालू कर देगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, कंट्रोल A कर लेते हैं, कंट्रोल A करके कीबोर्ड से डिलीट मार देते हैं। ये ऐसे करके डिलीट हो गया ये। इसके बाद हमें जनरली जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 13, यहाँ लिखते हैं 14। अब इसको हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो कभी भी याद रखिए जो भी जोड़ने का होता है यहाँ पे अगर फार्मूला को एक्टिव करना है तो हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ता है एक्सेल में। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं और इक्वल लगाने के बाद हम चाहें तो यहाँ से देखिए पहले हम कॉलम का नंबर लेते हैं, कॉलम A है और A में जो है आपका 1 है, 1 में है। आप चाहें तो कॉमा लगा के इसको जोड़ सकते हैं या प्लस का चिन्ह भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम B1 देते हैं, फिर प्लस का सिंबल देते हैं, फिर C1 देते हैं, फिर इसके बाद इंटर करेंगे। तो ये देखिए आपको ये जुड़ के आ गया, ये जुड़ के आ गया। ये तो हो गया प्लस का सिंबल के साथ यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर केवल नंबर है तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ हम सीधा प्लस दबाएंगे, ये सॉरी अल्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट और फिर हम चालू करते हैं जैसे A1। अगर एक ही रो में रहे ना, अगर जैसे एक ही रो में डेटा है तो आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, ऐसे करके लगाएं और इसको हम डालते हैं B1 सॉरी C1, एक बार में सेलेक्ट हो गया। ये देखिए इस तरह से आ गया। हमें फिर से और जोड़ना है इसको, ऐसे करके देखते हैं SUM सम। तो ये देखिए ऐसे अगर इंटर करते हैं तो नीचे में आप जूम करके देखिए, यहाँ पे जैसे हम सम लिखते हैं तो बहुत सारा फार्मूला आता है। तो आप सोचेंगे कि अगर इंटर करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इस फार्मूला में से कुछ भी सिलेक्ट करना है तो नीचे कर्सर से आप नीचे करें, तीर वाले बटन से जो लेना है इसमें से और टैब दबाएं। तो हम इसमें टैब दबाते हैं, कीबोर्ड में टैब होता है। जैसे ही टैब दबाते हैं तो सम जो यहाँ पे दिखलाता है, कह रहा है कि नंबर 1 बतलाइए भैया नंबर 1 क्या है आपका, और उसके बाद नंबर 2। तो हम यहाँ पे चलते हैं नंबर 1 में और इसको ऐसे करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ तक देखिए सेलेक्ट हो गया और इसको किए ऐसे इंटर, ये देखिए ये जुड़ के आ जाता है।
ठीक है, ये जुड़ के आ गया। जोड़ने का ये एक तरीका है जो आप इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया ये तो रॉ में था तो आप जोड़ लेते हैं, अलग अलग हो तब कैसे जोड़ेंगे जनरली। तो ये भी आपका बेसिक है, हम ऐसे ही करके बतला रहे हैं। ये जैसे इस तरह से अब हमें यहाँ पे जोड़ना है इसको। इज इक्वल टू डालें, सम डालें, ठीक है, या सम नहीं भी डालते हैं तो आप A1 प्लस B2 प्लस C2 प्लस इसका है B4 करेंगे, इंटर करेंगे, इस तरह से देखिए जुड़ गया। तो आप ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। इसका हम ये सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो है आपका आगे का जो क्लास होगा इसमें कैसे काम किया जाएगा वर्कबुक में, ये आपको बतलाया जाएगा। जैसे उसमें मार्कशीट बनाना सीखेंगे और फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अब कल वाले क्लास में आपको आगे बतलाया जाएगा।